हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एवोपरेटर। तो पहले हम समझेंगे कि एवोपरेटर का फंक्शन क्या होता है और कितने टाइप्स के एवोपरेटर होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एवोपरेटर होता क्या है। जैसे मैंने आपको दिखाया है, एवोपरेटर इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, यानी एवोपरेटर अपने आप में ही काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम या रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। जैसे कि हमारा कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है या एक्सपेंशन डिवाइस, उस तरीके से हमारा एवोपरेटर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, क्योंकि एक्चुअल जो हीट एब्जॉर्ब या एक तरीके से कहते हैं जो हीट रिमूविंग का काम जो करता है वो हमारा एवोपरेटर ही करता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम या एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर। तो इट इज हियर दैट लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज एक्सपेंड एंड एवोपरेटर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या करता है, उसके अंदर एक तरीके से कहते हैं एवोपरेट होता है और वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है किसके अंदर, वेपर में कन्वर्ट होता है। तो जो हमारे एवोपरेटर के अंदर जो कोयल होती है वो क्या करते हैं, उसके अंदर से जैसे रेफ्रिजरेंट पास होता है, रेफ्रिजरेंट पास होने की वजह से वो हीट को ऑब्जर्व करते हैं, हीट को ऑब्जर्व करते हैं। तो जो कॉइल होती है उसकी कॉइल क्या होती है, कूल हो जाती है। कूल होने की वजह से एवोपरेटर के अंदर जो एवोपरेटर सिस्टम होता है, यूनिट होती है, उसके अंदर एक ब्लोअर जगह होता है, वो क्या करता है हवा को सक करके उसको ठंडा करके वापिस हमें रूम में छोड़ देता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली हम बात करें तो कितने टाइप्स के हमारे जो एवोपरेटर होते हैं, तो हम कह सकते हैं फोर्स कन्वेक्शन होता है, नेचुरल कन्वेक्शन होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे जो कंडेंसर होता है उसी टाइप के हमारे एवोपरेटर भी होते हैं। ठीक है, तो फोर्स कन्वेक्शन में क्या करते हैं हम, वहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं मशीन यूज करते हैं फॉर कूलिंग के लिए। और नेचुरल कन्वेक्शन में हम क्या करते हैं, वहाँ पे कोई मशीन यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे सिर्फ हम टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो एवोपरेटर की कंस्ट्रक्शन के जहाँ हम एवोपरेटर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कितने टाइप के होते हैं, तो एक बेयर ट्यूब का होता है, प्लेट सरफेस भी होता है, दूसरा हमारा फिन होता है। तो इस टाइप के होते हैं। तो हमें ये पता लग गया कि एवोपरेटर अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है, जैसे कि कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वॉल होता है, क्योंकि जितना भी मेन हीट रिमूव करने का काम होता है वो हमारा होता है किसके अंदर, हमारे एवोपरेटर के अंदर होता है। ठीक है, तो जैसे ही उसके अंदर से जब हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है एवोपरेटर से पास होता है, तो रेफ्रिजरेंट क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से जो हमारी कॉइल होती है, वो जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसका तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो हमारी कॉइल होती है वो ठंडी हो जाती है। जैसे उससे हवा पास करती है तो हवा भी क्या होती है, ठंडी हो जाती है, और उस हवा को हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है वहाँ पे हम भेज देते हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कि जो मेन कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने का काम है वहाँ एवोपरेटर ही होता है। तो यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं हमारे एवोपरेटर, एक फोर्स कन्वेक्शन होता है, नेचुरल कन्वेक्शन होता है। फोर्स में हम क्या करते हैं, कोई एक एक्स्ट्रा मैकेनिकल डिवाइस यूज करते हैं, एक तरीके से फैन यूज कर सकते हैं, पंप यूज कर सकते हैं, ब्लोअर यूज कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे हम अच्छे तरीके से हम वहाँ पे एवोपरेशन कर सकें। तो दूसरा नेचुरल होता है। नेचुरल में क्या करते हैं, वहाँ पे हम ड्यू टू टेम्परेचर को एक तरीके से करते हैं, वहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वहाँ पे हम एवोपरेशन करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एवोपरेटर कंस्ट्रक्शन कॉमनली बीइंग यूज्ड टुडे। तो एक बेयर ट्यूब प्लेट सरफेस होता है, एक फिन होता है। तो बेयर ट्यूब सिंपली ट्यूब्स टाइप का होता है, और फिन क्या होता है, वो ट्यूब्स टाइप्स की होता है, उस पर हम फिन लगा देते हैं। तो इसको भी हम समझते हैं होता क्या है। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रखा है काफी ज्यादा कितने टाइप्स के एवोपरेटर होते हैं। तो पहला जो दे रखा है हमें, फर्स्ट हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, यानी जो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग से अगर हम टाइप्स ऑफ एवोपरेटर की बात करें, तो जो हमारा फर्स्ट दिया था ना बेयर ट्यूब कॉइल एवोपरेटर देखा, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए। ठीक है, पैन सरफेस एवोपरेटर होता है, इजी टू क्लीन होता है, साफ करने में कोई मुश्किल नहीं होती है, लेकिन लिमिटेड एप्लीकेशन, हर जगह इसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा एवोपरेशन नहीं होता है रेफ्रिजरेंट का। ठीक है, दूसरा होता है फिन ट्यूब। फिन ट्यूब क्या होता है, एक तरीके से बेयर ट्यूब कॉइल ही होता है, बस वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिन्स लगाते हैं। फिन्स लगाने की वजह से वहाँ पे जो जब एयर पास होती है तो एयर क्या होती है, उसी में सर्कुलेट होने लग जाती है। जब एयर उसमें सर्कुलेट होती है तो उसकी वजह से वहाँ पे एवोपरेशन अच्छी तरीके से होता है, हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो अच्छी तरीके से हीट को ऑब्जर्व करता है। दूसरा होता है प्लेट एब्जॉर्बर। जो प्लेट्स होते हैं उसमें प्लेट्स टाइप के होते हैं, वो इस टाइप का होता है। और फोर्थ होता है हमारा सेल एंड ट्यूब्स, जिसमें मैंने बताया एक सेल होगा, उसके अंदर ट्यूब्स होंगे। जैसे ये हमारा सेल दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर हमने ट्यूब्स डाले हुए हैं। तो इस टाइप के एवोपरेटर हम क्या करते हैं, सेल एंड ट्यूब्स। दूसरा होता है सेल एंड कॉइल। तो देखो यहाँ पे सेल एंड कॉइल मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये सेल है और इसके अंदर क्या कॉइल बनी हुई है, इसके अंदर कॉइल्स होती है।
इस टाइप की। तो 6 नंबर पर आता है हमारा ट्यूब इन ट्यूब, यानी ट्यूब्स के अंदर ही ट्यूब दिया हुआ, यानी देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा ट्यूब इन ट्यूब्स होता है। तो इस टाइप के हमारे कुछ एवोपोरेटर होते हैं। तो बेसिकली आपको HPLC डिजाइन ड्राफ्टिंग कोर्स में आपको इतना कम से कम इतना पता होना चाहिए, जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के फंक्शन क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं, इतनी नॉलेज आपको होनी जरूरी है HVAC इंजीनियर होने के खातिर। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हमने समझा कि एवोपोरेटर होता क्या है और एवोपोरेटर के टाइप्स क्या क्या हैं।